क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये हमारा बहुलक जो है एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। यहाँ पे आयु वर्षों में दिया गया 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 तक का मान दिया गया। ठीक है, आयु हो गया ये। उसके बाद रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5। तो अब जो है इसको आगे को सॉल्व करना है बहुलक के लिए। क्या सॉल्व करना है? बहुलक। तो बहुलक जो है सबसे पहले बहुलक वर्ग चुनेंगे। तो बहुलक वर्ग कैसे चुना जाता है? इसमें रोगियों की संख्या में हमको देखना है कि सबसे अधिक आने वाला मान कौन सा है। तो सबसे अधिक आने वाला मान हमारा है 23। यही है आपका F1। ठीक है, तो सबसे अधिक आने वाला इसमें रोगियों की संख्या में कौन है? 23 है। ये हमारा क्या हो गया? F1 हो गया। और F1 के जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है? F0। F1 के जस्ट नीचे होता है F2, क्योंकि F1 के बाद मतलब कि P पहले वाले संख्या, F1 के पहले कौन है? F0 है, तो ये चला जाएगा ऊपर। उसके बाद F2 जो है इसके बाद आने वाला संख्या है, इसलिए नीचे हो जाएगा F2। अब जो F1 लिए हैं उसके इधर जो वर्ग है, इसमें यही वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो बहुलक वर्ग हमारा कितना है? 35 से 45। अब ये 35 से जो 45 बहुलक वर्ग लिए हैं, तो इसमें हमारा L का मान होगा। L का मान क्या कहता है? बहुलक वर्ग की निचली सीमा। तो निचली सीमा कौन है? 35। ऊपरी सीमा कौन है? 45 है। तो हमको ऊपरी सीमा नहीं लेना है, निचली सीमा लेना है। तो निचली सीमा कौन है? 35 है। उसके बाद H लेना है। H क्या कहता है? वर्ग माप। वर्ग माप यानी ये दोनों का जो दूरी है, ये कितना है दूरी इसका? ये 35 है और ये 45 है। तो दूरी कितना का हो गया? 10 का हो गया। तो H हमारा हो जाएगा 10। उसके बाद ये तीनों मान वहाँ से उठा लेना है। सबसे पहले F1 उठाते हैं। F1 का मान कितना है? 23। उसके बाद F0 का मान लेते हैं। F0 का मान हो गया 21। उसके बाद F2 का मान हो गया 14। तो हमारा ये पांचों मान निकल गया। बहुलक के लिए ये तैयार है मान हमारा। अब बहुलक का सूत्र बैठा करके यही सारा मान जो वहाँ पे डालेंगे। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है। ठीक है, अब जो है ये मान हम बैठाते हैं। तो L का मान कितना है? 35 है। तो L के नीचे यहाँ पे 35 बैठाएंगे, प्लस देंगे, फिर ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर है हमारा F1 माइनस F0। तो F1 का मान कितना है? 23। उसके बाद F0 का मान कितना है? 21। 23 माइनस 21 हो जाएगा, 23 माइनस 21। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे क्या है? पहले 2 है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 F1 जो है, तो ये दोनों के बीच गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। तो 2 का 2 लिखे, गुना का चिन्ह दिए, फिर F1 का मान बैठाएंगे। तो F1 का मान कितना है? 23। यहाँ से लेंगे 23, फिर माइनस F0 का मान हो गया हमारा कितना? 21। फिर माइनस का चिन्ह देंगे। फिर F2 का मान हो गया 14, यहाँ 14 डाल देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुना H का मान यहाँ शुरू में है 10। सारा मान बैठ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 35 का 35 रहेगा प्लस, अब ब्रैकेट में चलते हैं। ऊपर 23 में से 21 घटाते हैं, तो 23 में से 21 घटाने पे 2 आता है। 2 को 23 से गुना करेंगे, 2 को 23 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। अब देखिए यहाँ पे ये -21 है और -14 है,
ये दोनों क्या है, माइनस में है ना, तो दोनों माइनस वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 4 1 5 2 1 3 35 होता है। तो दोनों माइनस वाला था तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, गुना 10। फिर 35 प्लस 2/46 में से 35 को घटाएंगे तो 46 में से 35 घटाते हैं तो कितना होता है, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, फिर गुना 10 होगा। फिर 35 प्लस 2/11 गुनी 10। यहाँ पे भिन्न का गुना होता है। अगर यहाँ पे कोना कोनी कटेगा तो काटना है, अगर नहीं कटेगा तो क्या करना है, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या दोनों गुना हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला संख्या गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, अब बट्टे कितना हो जाएगा 11। 35 प्लस, अब हमको यहाँ क्या करना है कि 20 को 11 से भाग करना है। तो 20 को जब हम 11 से भाग करते हैं तो कितना आता है वो हम साइड में कर लेते हैं रफ। एक बार में लगेगा 11, 20 में से 11 गया 9 बचेगा। अब संख्या उतारने के लिए नहीं है, अब यहाँ से पॉइंट डालेंगे, 0 बैठाएंगे तो कितना हो गया 90। तो अब आगे हो जाएगा 11 8 88, फिर घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 0, एक बार में 11। यानी ये जो है प्रक्रिया आगे लगातार चलते रहेगा, 8 1 8 1 8 1 जो है आते रहेगा। तो अब हमको यहाँ से क्या लेना है कि संख्या उठा लेना है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा 2 अंक आ चुका है, अब वही डाल देंगे 1.81। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट से पहले सिर्फ कितना है, 1 है, और यहाँ कितना है 35। 35 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36.81। यही हमारा निकल गया बहुलक। बहुलक बराबर 36.81। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी कर लें।